ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे और अगर किसी को सर्दी लग गई है तो उससे हम कैसे ठीक रह सकते हैं। अगर लंबे समय तक ठंडक बनी रही या लगती रही तो हमारा कफ विकार हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार से अगर कफ गुस्सा हो जाए, कुपित हो जाए तो लगभग 20 प्रकार की बीमारियां मनुष्य को घेर लेती हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सफेद चीनी से नमस्कार कर लीजिए। ये इतनी हानिकारक चीज है, कुछ कहने को नहीं। अगर आपको सर्दी से बचना है तो इन 10 बातों का ध्यान रखें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद से, जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं और उन्हें बहुत ही उपलब्धियां हासिल हुई हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आपके बारे में हम जितना कहें उतना कम है। हमारे दर्शक आपको पिछले 5-6 सालों से लगातार जानते हैं और आपसे सीधा संपर्क भी करते हैं और उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ है। और यहाँ तक कि आपने अपनी किताब में हमारे सारे लिंक भी दे रखे हैं। जो भी किताबें आपकी पब्लिश होती हैं उनमें आप D5 चैनल हिंदी में आपके जितने भी इंटरव्यू हुए हैं उन सभी का लिंक जरूर देते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार और आप सबका स्वागत। आज हम बात करेंगे सर्दियों के ऊपर। सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियां बहुत जल्दी सर्दी लग भी जाती है लोगों को। तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे प्राकृतिक तरीके से बचा जाए, क्या खाया पिया जाए या किस तरीके की व्यवस्था की जाए जिससे कि सर्दियां अगर लग गई हैं तो उनसे छुटकारा मिल जाए, यानी कि ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे और अगर किसी को सर्दी लग गई है तो उससे हम कैसे ठीक रह सकते हैं। इस विषय पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। तो आप हमें बताएं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि सर्दियां लगे ही ना। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ ओम प्रकाश आनंद, कानपुर। लंबे समय से हमारी दीदी वंदना जी से बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि या तो मैं व्यस्त रहता हूँ या मस्त रहता हूँ। वैसे 2 ही काम है, या कुछ लिखता रहता हूँ। तो उत्तर भारत में सर्दियां शुरू हो गई, गर्मी समाप्त हो गई या समाप्त हो रही है। सर्दी में स्वभावतः ठंडक सबको लग जाती है, कम ज्यादा। अगर लंबे समय तक ठंडक बनी रही या लगती रही तो हमारा कफ विकार हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार से अगर कफ गुस्सा हो जाए, कुपित हो जाए तो लगभग 20 प्रकार की बीमारियां मनुष्य को घेर लेती हैं। बालों का झड़ना, गिरती हुई आंख की रोशनी, कानों का बहरापन, साइनोसाइटिस, धीरे धीरे सांस फूलना, अस्थमा, एलर्जी आदि। अगर हम चाहते हैं कि ये बीमारियां ना हो, हमको सर्दी से बचाव करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कुछ मैं आपको अपने अनुभव शेयर करूंगा। और अगर सर्दी लग गई है, हम कैसे घरेलू तरीकों से कैसे हम उसको ठीक करें। तो पहली बात तो ये समझ लें कि जैसे ग्रीष्म काल में लापरवाही से शरीर में आप या लू लग जाती है, उसी प्रकार से सर्दियों में अगर सर्द हमारे कानों को लग जाए, शरीर को लग जाए, इसे कहते हैं सर्दी लग जाना। तो जैसे गर्मियों में लू से बचने के लिए या लू लग जाने पर हम ठंडा पानी प्रयोग करते हैं, ठंडे पानी में पैर रखते हैं आदि। ऐसे ही सर्दियों में हम क्या करें कि सर्दी लगने ही न पावे। तो आप सबसे पहले ये समझिए, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हमारा टेम्परेचर 98.4 डिग्री से किसी कारण से कम होता चला जाए, चाहे बाहरी हवा से, चाहे ठंडे पानी से, चाहे अन्य कारण से, तो हमारे को सर्दी लगना होता है। और सर्दी में हमारा वो गुस्सा हो जाता है। अगर इस कफ को हमने प्रॉपर ढंग से बनने से नहीं रोका या
बन गया है उसको प्रॉपर ढंग से नहीं निकाला, या हमने उसको किसी दवा से दबा दिया, तो फिर हमको नाना प्रकार के कष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि सर्दियों में हम यथासंभव गर्म पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं। बहुत से लोग सर्दी से बचने के लिए चाय पीते रहते हैं। चाय पीने से कुछ दिनों के बाद चाय का असर खत्म हो जाता है, पर गर्म पानी का असर नहीं खत्म होता। हमारे सनातन ऋषियों ने जल को जीवन कहा है, दूध को जीवन नहीं कहा, सूप को जीवन नहीं कहा, और किसी चीज को उन्होंने अमृत नहीं कहा, लेकिन जल को जीवन कहा गया है। तो अगर हम सर्दियों में गुनगुना पानी पिएं, गर्म पानी पिएं यथासंभव, तो सर्दी नहीं लग सकती। इसी प्रकार से गर्मियों में हम अगर घड़े का पानी पिएं, फ्रिज का पानी नहीं, तो गर्मियों में आसानी से लू नहीं लग सकती। इसके लिए हम लोगों को एक भूल और होती है। अभी मैं इस सज्जन से बात कर रहा था, बोले साहब मैं तो ठंडे पानी से ही नहाता हूँ जाड़ों में भी। अच्छी बात है, लेकिन अगर सर्दी लगने का डर हो या सर्दी ज्यादा लग जाती हो तो हम पानी गुनगुना करके नहाएं। गुनगुना करके पानी नहाने से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो गिरने नहीं पाता। बहुत से लोग कहते हैं साहब पहले पानी कहाँ डालना चाहिए। वास्तव में पहले पानी, गुनगुना पानी पहले पैरों में डालना चाहिए। पैरों में, क्योंकि प्रायः सर्दियों में हमारे पैर ठंडे हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम पानी पीने में ध्यान रखें और नहाने में भी ध्यान रखें। ये कोई बहुत बहादुरी नहीं है कि हम ठंडे पानी से ही नहाएंगे। तीसरा जो है, आजकल स्वयं मालिश का प्रचलन खत्म हो गया है। हम जब छोटे थे, हमारे पिताजी कहते थे कि तुम जाड़े में नहाने के पहले अगर सरसों के तेल की गोल मालिश कर लो, तो अगर आपको सर्दी जल्दी लग जाती हो तो आप सरसों का तेल ले लीजिए, सरसों के तेल में एक बर्तन में रख लीजिए और उसको आप हाथ में लगा करके गोल, पहले दाएं हाथ में लगा लीजिए, फिर पहले दाएं हाथ में लगा लीजिए, फिर बाएं हाथ में लगा लीजिए और गोल मालिश करिए। बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। कपड़े हटा करके अंडरवियर माथे पहने रहें। इस प्रकार से गोल मालिश करेंगे। 5 मिनट समय आप बाएं हाथ को दें और 5 मिनट आप दाएं हाथ को दें। 10 मिनट आप पैरों को दीजिए, 10 मिनट दूसरे पैर को दीजिए। इसी प्रकार से 5 मिनट आप सामने दीजिए और 5 मिनट पीठ पीछे दीजिए, फिर चेहरे में दीजिए। इस प्रकार से 20 मिनट से 30 मिनट की सरसों के तेल की गोल मालिश कर लें और उसके बाद स्नान करें गुनगुने पानी से। तो आपको अगर सर्दी लगती भी होगी, सर्दी बच भी गई होगी, तो आपको ये इसमें बहुत आराम मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप कहीं बाहर जाएं तो एक बात ध्यान रखें कि आप बहादुरी में ऐसे कपड़े पहन के न जाएं जिससे कि बाहर की हवा हमारे तन को लगे। आज पहले के जमाने में लोग बंडी पहनते थे, अब बंडी लोग भूल गए हैं, अब वूलन इनर आ गए हैं। तो अगर आप वूलन इनर जो बाजार में मिल जाते हैं, अगर आप इसको ठीक से पहन लें ऊपर से भी और नीचे से भी, तो सर्दी का बचाव 80% हो जाता है। और अगर आप कानों में रुई लगा लें, ये आपकी रुई है, अगर आप बाहर जाते समय मफलर लगाने में आपको शर्म आती है या व्यवस्थित नहीं हो पाती है, तो अगर आप कानों में इस प्रकार से रुई लगा दें दोनों कानों में, तो सर्दी की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार से मैं कभी कभी मजाक करता हूं कि जैसे रातों रात हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे, बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे कभी अगर मैं धोखे से प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं
सबसे पहले सफेद चीनी बंद करा दूंगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सफेद चीनी से नमस्कार कर लीजिए। ये इतनी हानिकारक चीज है, कुछ कहने को नहीं। इसी प्रकार से खुजला निकला हुआ, चोकर निकला हुआ आटे से नमस्कार कर लीजिए। बहुत महंगा जो सफेद चावल आता है पॉलिश किया हुआ, इसको आप नमस्कार कर लीजिए। और ये जो नमक है पिसा हुआ, इससे नमस्कार कर लीजिए। और जहां तक कोशिश करें, आप घी बंद कर दीजिए। अब तो हमारे अभी एक मेडिकल कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने साफ कहा कि सरसों का तेल आप खाइए। अब इस समय मिलावट का बड़ा भारी युग चल रहा है, केमिकल युग और मिलावट युग। हमारे देश में केमिकल युग ने कब्जा कर लिया है और मिलावट युग ने कब्जा कर लिया है। तो अब तो ऐसी, अगर आप घर में ग्राइंडर है, आपके घर में जूसर है, आप घर में मिक्सर है, तो आपको न बाहर आटा पिसाने की जरूरत है, न बाहर से फलों के जूस निकालने की जरूरत है। आप घर में ही ग्राइंडर में आटा पीस लीजिए रोज के रोज या 2 दिन के लिए। जो आटा 15 दिन में कीड़े से खराब नहीं हो जाता है, वो आटा शुद्ध नहीं है। इसलिए जहां तक कोशिश करिए, आप अपने घर में ग्राइंडर के माध्यम से आप खुद ही आटा निकालिए। बाहर के आटे में केमिकल होने से, तो मैं विशेष बाहर चला गया। सबसे पहले तो आप गुड़ को अपनाइए। सफेद चीनी से यथासंभव दूर रहिए। इसके मुकाबले हानिकारक चीज कुछ नहीं है। जो सफेद चीनी खाते हैं, अक्सर 40 साल के बाद हड्डियों के रोग हो जाते हैं, क्योंकि सफेद चीनी बिना कैल्शियम के पचती नहीं है और हड्डियों से कैल्शियम निकाल लेता है। इसी प्रकार से आप शहद का प्रयोग करिए, अदरक का प्रयोग करिए, हल्दी का प्रयोग करिए। भूल करके भी बाजार से हल्दी मत लाइए पीसी हुई। आप खुद ही हल्दी ले लीजिए और अपने घर में ग्राइंडर में, मिक्सी में या जूसर में आप हल्दी पीस सकते हैं, उसका रस निकाल सकते हैं। इस प्रकार से तिल, काला तिल या सफेद तिल, तभी तो मकर संक्रांति में लोग तिल के लड्डू खाते हैं। अलसी, अगर आपको सर्दी बचानी है तो गुड़ को अपनाइए, शहद को अपनाइए, अदरक को अपनाइए, हल्दी खुद अपने घर में बनाइए। इसी प्रकार से तिल से नमस्कार करिए और कोशिश करिए कि थोड़ी मात्रा में लें। इसका मतलब ये नहीं कि गुड़ अदरक अच्छी चीज है तो आप ज्यादा खा जाएं। और मेवा, परमात्मा ने जो मेवा है इसमें शक्ति भर दी है। इसको ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। अगर आप इनको ड्राई फ्रूट्स को, मेवा को फल बनाना हो, इन्हें भिगो दीजिए और सवेरे उसको चबा चबा के खा लीजिए। उसका पानी मत फेंकिएगा। तो मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूं। बादाम, अखरोट, काजू, ये 300 ग्राम ले लीजिए और 50 ग्राम उसमें चिरौंजी मिला लीजिए चाहे तो, और 50 ग्राम उसमें पिस्ता मिला दीजिए। ये 1 किलो का नुस्खा है। ये 1000 रुपये का लगभग पड़ता है। 15-20 ग्राम इसको पाउडर कर लीजिए, घर में पाउडर कर लीजिए और आप इसको रोजाना 15-15 ग्राम की पुड़िया बना लीजिए या 20 ग्राम की पुड़िया बना लीजिए और आप मिक्सी में 15-20 ग्राम डाल दीजिए। 1 गिलास पानी डाल दीजिए। 15 सेकंड में आपका ये बादाम का, ये मेवा का दूध बन जाएगा। दूध नहीं मिलाना। अभी हमारे कानपुर में एक न्यूज आई है कि 40 लाख लीटर दूध कानपुर में नहीं पैदा होता है जो खपत होती है। इस समय आदमी कर्म कांड को धर्म मान लिया है और धर्म गया भूल। इसलिए आप अपने घर में चाहे प्योर बादाम का दूध बनाइए, चाहे प्योर अखरोट का दूध बनाइए, चाहे प्योर काजू का दूध बनाइए, या काजू, अखरोट, बादाम प्लस थोड़ी चिरौंजी 100-100 ग्राम। आपको महंगा नहीं पड़ेगा, 15-20 रुपया का महंगा नहीं पड़ता है। इसका स्टार्टअप बना सकते हैं। हम तो अपने यहाँ इसको बना के लोगों को पिलाते हैं, बहुत खुश हो। आप बाहर जूस पीने जाएंगे तो भी 30-35 रुपया लग जाएगा।
आपकी सर्दी को रोकता है। किशमिश, मुनक्का, अंजीर इसको नहीं डालना। इसी प्रकार से आप अपने घर में तुलसी, काली मिर्च, मोरेठी, गुलबनफसा आदि बाजार से ले आइए बराबर मात्रा में, कूट पीस के घर में रख लीजिए। आप हर्बल चाय पीजिए और चाय में दूध बिल्कुल मत पीजिए। अगर आप घर में देसी गाय नहीं है, बकरी नहीं है, एक नई छोटी गाय आई अगर नहीं है, तो आप बिना दूध के रह सकते। संसार में कोई जानवर अपनी माँ के अलावा किसी का दूध नहीं पीता। ये आदमी एक महा जानवर हो गया है जो दुनिया भर के लोगों का दूध पीता है। या तो देसी गाय का दूध हो अपने घर का, नहीं तो आप दूध की जरूरत नहीं है। 100 ग्राम मूंगफली भिगो दीजिए, 2 गिलास दूध बन जाता है। और अगर आपको सर्दी लगने का भय हो तो गुनगुना पानी से बनाइए, गुनगुने पानी में रख लीजिए। इस प्रकार से काजू, बादाम, अखरोट, चिरौंजी, पिस्ता इसके द्वारा दूध से सस्ता पड़ता है। आप अपने बच्चों को ये दूध बना के दीजिए, आप देखिए आपके बच्चे अधिक स्वस्थ रहेंगे। इसी प्रकार से आप कानों, मैंने बताया कि टोपी, मफलर, मोजा, ये जो है ऊनी मोजा पहनिए, बांधिए, यहाँ सर्दी न लगने पाए। इस प्रकार से। और आजकल जो है एक बड़ी भारी बीमारी लग गई है, लोग पार्टियों में आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। आप कबीरदास ने लिखा है कि रूखा सूखा खाए के घड़े का पानी पीऊ, देख दूसरे की हीरो होंडा BMW मत ललचाओ जीव। अगर आज कबीरदास जी होते तो ये कहते, आप रूखा सूखा खाइए और घड़े का पानी पीजिए। इसलिए आप प्रयास करिए कि गर्म पानी, सब्जियों का सूप, हर्बल चाय, दाल का गर्म पानी पीजिए। अगर आपके पास कस्तूरी और केसर की व्यवस्था हो तो थोड़ी सी उसमें डाल लीजिए, और न हो तो आप परेशान न हो। इसी प्रकार से जब रात को सोएं तो पूरी खिड़की न खोलें, थोड़ी खिड़की खोलें, उसका झोंका ना आवे। लेकिन एकदम दरवाजा बंद कर लेना भी अकल की बात नहीं है। अगर आपको सर्दी से बचना है तो इन 10 बातों का ध्यान रखें। इसी प्रकार से अगर आपको सर्दी लग गई है तो क्या करें? पहली बात तो गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए, हर्बल चाय पीने की आदत डालिए, और ये गर्म पानी हर घर में होती है। अगर न हो तो आजकल बिजली की थैली आ गई है, ये देखिए। आप अपने निकट जाइए सर्जिकल स्टोर में, और इस प्रकार की एक ये गर्म पानी की थैली बिजली की आ गई है, और आप इसको लगा दीजिए इलेक्ट्रिक में और अपने छाती पर सेक करिए। थोड़ा सा सिर पे सेक कर लीजिए और छाती के पीछे पीठ पर सेक कर लीजिए। अगर पैर ठंडे हो तो पैर के नीचे रख लीजिए। लेकिन जब आप सोने जाएं तो सोने के पहले बंद करना ना भूलें। इस प्रकार से बाहरी सेक करने से भी सर्दी कम हो जाती है। अगर आपको सर्दी बहुत लग गई हो तो आप अपने घर में बाथरूम से बाल्टी ले आइए, उस बाल्टी में सहता हुआ गर्म पानी भर दीजिए, उसमें पैर लटका के बैठ जाइए 5 मिनट को, 10 मिनट को, 15 मिनट को, तो आपकी सारी सर्दी आपकी गायब हो जाएगी। प्राकृतिक चिकित्सा में इसको गर्म पाद स्नान कहते हैं। और अगर आपको भविष्य में एलोपैथी के दवाइयों से बचना हो, इनके दुष्परिणामों से बचना हो, तो नेचुरोपैथी प्लस सीखिए। अगर आपको बहुत ज्यादा जुकाम हो गया हो तो आप रबड़ नीति करिए, नाक में 3-4 बार तेल डालिए, नाक को सुड़किए नहीं। अगर नाक सुड़केंगे तो आपके साइनोसाइटिस हो जाएगा। नाक में तेल डालिए, कफ निकालिए और रबड़ नीति सीखिए। रबड़ नीति इतनी बढ़िया चीज है, इससे साइनोसाइटिस नहीं हो, कभी आपकी नाक नहीं कटेगी। आजकल साइनोसाइटिस में नाक 2-3-4 बार नाक कटवानी पड़ती है। अगर आप रबड़ नीति करेंगे तो आपको होगा ही नहीं। जी, जिसे कि नाक की हड्डी बढ़ना कहते हैं, वही चीज बता रहे हैं आपकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है। और नाक की हड्डी बढ़ना बहुत कम हो, नाक की हड्डी तिरछा हो जाती है तो हड्डी बढ़ना कह देते हैं। 100 में 99 हड्डी नहीं बढ़ी होती है और मांस बढ़ जाता है। आप चुम्बक चिकित्सा से पहले, रबड़ नीति करने के पहले अगर नाक का मांस बढ़ा हुआ है
तो आप रबड़ चुम्बक लगा के सोइए कुछ देर। चुम्बक भी प्रकार की सूजन गायब हो जाती है, एक सेरेमिक चुम्बक आता है। तो जी। आप रबड़ नीति करिए। रबड़ नीति करने से जिंदगी में कभी दमा नहीं होगा, ब्रोंकल एस्टिमा नहीं होगा, नाक का मांस नहीं बढ़ेगा। आज मेरे यहाँ तो लोग 3-3, 4-4, 5-5 बार नाक का ऑपरेशन, जिसको मजाक में कहता हूँ नाक कटवा के आते हैं, और चुम्बक लगाते हैं कुछ दिन, सूजन गायब हो गई, नाक में तेल डालते हैं और नेति करते हैं, ठीक हो जाते हैं। हजारों लोग हमारे यहाँ ये बच गए ऑपरेशन से। जी, अच्छा, एक इसी चीज प्रकार मैं से यहाँ पर मैं आपसे एक चीज हाँ, और जानना चाहूंगी कि सर्दी के कारण अक्सर सिर दर्द होने लगता है, तो उस वक्त क्या करें? अगर सर्दी की वजह से सिर दर्द हो रहा है तो आप गर्म पानी की थैली सिर पे रख लीजिए। 4 तेल की मालिश ना, ठंडे तेल की मालिश ना करिए, हर काम में ठंडा तेल काम नहीं आता। अगर गर्मी की वजह से सिर दर्द है तो आप ठंडा तेल लगाइए, ठंडे पानी की थैली रख लीजिए। अगर सर्दी की वजह से है तो आप गर्म तेल की मालिश कर सकते हैं, या गर्म पानी की थैली रख लीजिए, या बिजली वाली थैली रख लीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखें, बीमारी चाहे जो हो, कब्ज, गैस, अपच, इनसे दूर रहिए। आज का कोई चर्चा ही नहीं करता कि कब्ज हर बीमारी के जड़ में होता है। अभी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज कानपुर में एक प्रोग्राम हुआ, एक डॉक्टर ने कहा, जो बाई चांस हमारा शिष्य बचपन का था, वो कहता था कि बिल्कुल सही है, अगर आपका पेट खराब है हर बीमारी के बढ़ने में सहायता मिलेगी। अगर पेट ठीक रखना है तो मैं तो ये लोगों से कहूंगा, ये देखिए थाली है, इसमें देखिए पपीता है, केला है और साथ में इलायची लगी हुई है, सेब है, खजूर है, छुआरा है, खजूर सॉरी, ये आपका सिंघाड़ा है, अनार है, ये आपकी गाजर पिसी हुई है और एक संतरा है। इस प्रकार एक टाइम अगर भगवान का बना भोजन करोगे तो आप बीमार पड़ने को तरस जाओगे। अगर आपको मन में भय आता है कि सर्द कर जाएंगे तो साथ में अदरक ले लो, थोड़ा हरा मिर्च 1-2 पॉइंट ले लो। इससे अगर एक टाइम भगवान का बना भोजन करोगे तो 100 वर्ष तक आसानी से बीमार नहीं पड़ोगे। घर वाले भी उब जाएंगे, हे बुढ़ा ये मर नहीं रहा, इसकी प्रॉपर्टी कैसे हाथ लगे, तो उसकी चिंता मत करो। एक टाइम जो है, अगर आप इस टाइम जो अफोर्ड कर सकते, महंगा नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो यही भोजन एक टाइम मिलता है, हम लोग यही खाते हैं। तो इस प्रकार से इससे पेट नहीं खराब होगा। अगर पेट नहीं खराब होगा तो सर्दी जल्दी नहीं लगेगी। अब देखिए जानवर घूमते रहते हैं, हमारे मोहल्ले में तमाम कुत्ते घूमते रहते हैं, उन्हें सर्दी भी नहीं लगती, तो गर्मी बर्दाश्त करते हैं और उनको कब्ज नहीं होता। उनको शौच पेशाब लगा नहीं कि वहीं वहीं प्रोग्रामिंग कर देते हैं। आदमी को ऐसा नहीं करना मिलता। इसी प्रकार से भोजन करने के बाद छोटी हर चूसिए घंटे, पेट नहीं खराब होगा, गैस नहीं बनेगी। एक बात ध्यान रखें, वजन मत बढ़ने दीजिए। अगर वजन बढ़ गया तो बुढ़ापे के पहले आपका परम कल्याण हो सकता है, उठ नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, इसलिए वजन मेंटेन रखिए। अंडर वेट इज ऑलवेज बेटर देन ओवर वेट, इसलिए वजन मत बढ़ने दीजिए। सवेरे सब्जियों का सूप पीजिए, फल का रस गर्म पानी में रख करके पीजिए, मट्ठा पीजिए, उसे गर्म पानी में कुछ देर रख लीजिए, सलाद खाइए, ठंडक लगने का डर हो तो थोड़ी देर गुनगुने पानी में रख दीजिए। दोपहर में फल खाइए, फल की अंग्रेजी होती है रिजल्ट, और शाम को अपना भोजन करिए। आजकल एक बहुत बात का कुप्रचार हो गया है कि सवेरे खाओ राजाओं की तरह, दोपहर में खाओ आदमी की तरह और शाम के खाओ भिखारियों की तरह। इसका उल्टा कर दो, सवेरे सूप या जूस या मट्ठा या कोकोनट का पानी, दोपहर में फल, तीसरे दोपहर जूस या कोई चना वना खा लो भुना हुआ, और रात में आप अन्न लो। ऐसी ककड़ा की भूख लगती है कि आदमी का भोजन हजम हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो सूर्य भेदी प्राणायाम करिए, सूर्य भेदी प्राणायाम करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, आधुनिक कपाल भाती करिए, बस ज्यादा मत करिए। आजकल लोग पगलाए गए हैं, आधा घंटा कपाल भाती कर रहे हैं, उनके लीवर में सूजन बढ़ रही है, पैंक्रियाज में सूजन बढ़ रही है,
कि पागलपन न करिए, योग के साथ ओवर मत करिए। इसी प्रकार से इंजन दौड़ करिए, खड़े होकर के अपना इंजन दौड़ करिए, अपनी जगह दौड़िए, जैसे छोटे बच्चे दौड़ते हैं अपनी एक ही जगह पर। इंजन दौड़ से बहुत गर्मी आती है। तो मैंने आपको बताया, इस प्रकार से 10 बातें मैंने बताई कि रोकथाम कैसे करें, और 10 बातें मैंने बताई आपको कि चिकित्सा कैसे करें। गर्म पानी की थैली आपकी मित्र है, इससे दोस्ती करिए। आज विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप स्टीम बात लीजिए। स्टीम बात के बाद ठंडे पानी से मत नहाइएगा, गुनगुने पानी से नहाइए। इस प्रकार से हम लोग सर्दी से बच सकते हैं। और फिर कभी चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में एक नई चीज बताने जा रहे हैं, जो हमारी दीदी कहेंगी तो और बता देंगे। जी हमारी जरूर। दीदी बहुत अच्छी हैं, मेरे हाथ पीछे पड़ के मुझसे लेक्चर ले लेती हैं। मैं तो सोचता हूँ कि रोजाना इनको 15 मिनट आधा घंटा दे दिया करो, पर कभी ये व्यस्त, कभी मैं व्यस्त, कभी मैं मस्त। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।